कल्याणी कल्याणी जब नीता के घर पहुंची तब सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। वैसे भी उसे जल्दी थी क्योंकि अभी उसे 2 और घरों का काम करना बाकी था। लेकिन यहाँ नीता के घर पर तो जैसे अजीब सी शांति थी। दूध लेने के लिए खिड़की की कुंडी पर लटकाई गई थैली भी धूप में जैसे अंदर जाने का इंतजार कर रही थी। दरवाजा बंद था। नीता अभी तक उठी नहीं थी। हर रोज तो वे सुबह 5 बजे उठ जाती थी, नहा धोकर पूजा करती, चाय नाश्ता कर लेती और सब निपटा कर कल्याणी का इंतजार करती। अगर कल्याणी 8 बजे भी आती तो बड़बड़ाती, अरे इतनी देर, जरा जल्दी चला कर, काम में थोड़ी फुर्ती रख। अब तू इतनी देर से आई तो काम कब खत्म करेगी और मेरा खाना कब बनाएगी? फिर देर होगी तो भूख भी मर जाएगी। लेकिन आज 10 बज गए थे और वह उठी ही नहीं थी। ऐसा तो बहुत कम होता था। कल्याणी के मन में डर बैठ गया। कुछ अनहोनी हुई है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने घंटी बजाई, 1-2 बार नहीं, पूरे 7 बार, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं हुई। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, माँ जी, वो नीता माँ जी। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की खोलकर अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन खिड़की नहीं खुली। उसके गले से लगभग चीख निकल गई, नीता माँ जी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी मंगल बाहर आए। क्या हुआ कल्याणी? देखो ना मंगल जी, नीता माँ जी उठ ही नहीं रही हैं। मैं कब से घंटी बजा रही हूँ, दरवाजा खटखटा रही हूँ और आवाज लगा रही हूँ। क्या इतना कोई सोता है? नहीं नहीं, नीता जी इतनी देर तक सो ही नहीं सकती। वह तो रोज 5 बजे उठ जाती हैं। जब हम उठते हैं तब तक तो वह पूजा, चाय, नाश्ता सब कर चुकी होती हैं। मंगल ने कहा। उनकी पत्नी अम्बा भी आ गई। उन्होंने कहा, मैं तो उनसे कहती भी थी कि उन्हें कौन सा ऑफिस जाना है जो इतनी जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन वह मानती कहाँ थी। कहती थी नींद खुल जाए तो बिस्तर पर पड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मंगल ने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने बगल वाले रमेश को आवाज दी, अरे 10 बज गए और नीता जी उठ ही नहीं रही हैं। जरा उस गली के आखिर में जो रामो मिस्त्री हैं उसे बुला लाओ। दरवाजा खोलना पड़ेगा, नहीं खुलेगा तो तोड़ना पड़ेगा। रमेश तुरंत चला गया। नीता जी अलग ही स्वभाव की थी। बड़ा बेटा पिट्टू अमेरिका में रहता था। वह उन्हें वहां बुला रहा था। वीजा भी बनवाने को कहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा था, इस उम्र में परदेश जाकर क्या करूंगी? ना पूजा होगी ना भक्ति, और अगर वहीं मर गई तो ना गंगा मिलेगी ना तर्पण। मुझे नहीं जाना अमेरिका। छोटा बेटा चिंटू बेंगलुरु में था। वह कुछ समय उसके साथ रही, लेकिन बहू से नहीं बनी, इसीलिए वापस आ गई। वे अकेली ही रहती थी, लेकिन पड़ोसी उनका पूरा ध्यान रखते थे और कल्याणी तो सालों से उनके यहाँ काम करती थी। साफ सफाई, कपड़े, खाना, सब कुछ दोनों साथ बैठकर खाना खाती। 3 दिन में एक ही बार खाती थी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सब अंदर दौड़े। नीता जमीन पर गिरी पड़ी थी। उनकी हालत गंभीर थी। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
पता चला कि उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोनों बेटों को फोन किया गया, लेकिन कोई तुरंत नहीं आया। तब कल्याणी ने कहा, आप लोग चिंता मत करें, जब तक चिंटू भैया नहीं आते मैं माँ जी के साथ रहूंगी। उन्हें ऐसा कैसे छोड़ सकती हूँ। उसने अपने बाकी काम छोड़ दिए और अस्पताल में ही रहने लगी। ऑपरेशन 2.5 घंटे चला। कल्याणी लगातार भगवान का नाम लेती रही। सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि एक काम वाली इतना समर्पण कैसे कर सकती है। चिंटू का फोन आया। उसने कहा कि वह अभी नहीं आ सकता। पैसे देने की बात कही और केयर टेकर रखने को कहा। यह सुनकर कल्याणी रो पड़ी। नीता जी मेरी माँ हैं, उनकी सेवा के पैसे थोड़े ही लूंगी। वह दिन रात उनकी सेवा करती रही, नहलाना, साफ करना, खाना खिलाना, सब कुछ। कुछ समय बाद जब नीता जी चलने लगी, तब चिंटू आया, सिर्फ 3 घंटे के लिए। उसने कहा कि अब वह माँ को अपने साथ ले जाएगा। तब नीता ने कहा, बेटा अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बेटी कल्याणी मेरे साथ है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है और मैं यह घर भी कल्याणी के नाम कर दूंगी। तुम लोग इसकी उम्मीद मत रखना। यह सुनते ही कल्याणी चिल्ला पड़ी, माँ जी आप क्या कह रही हैं? मुझे यह घर तो क्या, इसकी एक चीज भी नहीं चाहिए। मुझे हराम का कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी सेवा अपनी माँ समझ कर रही हूँ। यह बेटी का फर्ज है। चिंटू और नीता जी दोनों उसे देखते रह गए। उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज चमक रहा था।